पिक्चर एंड मैप स्टडी पार्ट 5। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मैप स्टडी के बारे में। और दोस्तों हम इसके अंदर पूरा पिक्चर का समझेंगे दोस्तों, कौन कौन सी पिक्चर ज़रूरी है जिससे दोस्तों आपको मदद मिलेगी 12th क्लास के एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों पिक्चर आती हैं और जो मैप आते हैं दोस्तों, जो मैं इम्पोर्टेंट मैप करा रहा हूँ वही आएगा दोस्तों, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यदि दोस्तों आपको हिस्ट्री के जो चाहिए तो आप बताइए दोस्तों, साथ ही दोस्तों ज्योग्राफी का भी पूरा दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आप शुरुआत करते हैं दोस्तों चैप्टर से। दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर एक व्यक्ति को दिखाया गया है और इधर दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक झंडा लेके खड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये बताया गया है ये कि कार्टून क्या संकेत दे रहा है, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये कार्टून, और इसकी साइड में देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि नॉन अलाइनमेंट, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति को लागू कर रहा है। तो दोस्तों ये कौन होगा, ये कौन है दोस्तों, आप खुद ही समझिए दोस्तों। ये इसमें कह रहा है कि हम गुट निरपेक्ष हैं और इधर ये कह रहा है दोस्तों हम कम्युनिस्ट हैं। तो दोस्तों इस कार्टून से ये पता चलता है दोस्तों इसके अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर जो कुछ हस्ताक्षर हो रहे हैं सोवियत संघ और भारत के साथ दोस्तों, तो गुट निरपेक्षा जो भारत के ऊपर इधर लिखा हुआ दोस्तों, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में। तो दोस्तों ये कार्टून दोस्तों 1971 की भारत सोवियत संघ के जो शांति समझौता यानी कि मित्रता की जो 2020 वर्षीय जो संधि हुई थी ना 1971 में, उसके बारे में बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों सोवियत संघ की जो संधि के उसके बावजूद क्या होता है इसके अंदर बताया गया है, जो हम गुट निरपेक्ष हैं तो इससे हमें क्या मिलता है। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों ये दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए और ये इसमें पूछा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इसके बाद क्या होता है। तो सोवियत संघ की संधि हो जाती है 20 वर्षीय संधि, मित्रता संधि। और इस संधि के बाद दोस्तों भारत अपनी स्वतंत्रता की जो विदेश नीति होती है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति कर लेता है, यानी कि किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, अपनी खुद की विदेश नीति होगी। और यही संधि एक शर्त, यानी कि दोस्तों ये दबाव में रहकर नहीं जीना चाहता था भारत, इसलिए संधि हुई थी। फिर दोस्तों ये संधि थी, इनके विरोधी भी कुछ कोई रहे होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो महत्वपूर्ण था दोस्तों, इसके जो विरोधी थे ना, जब सोवियत संघ की जो और ये भारत की जो गुट निरपेक्षता की जो संधि हुई थी 20 वर्षीय संधि, तो इसमें जो भारत की जो पाकिस्तान हो गया और अमेरिका हो गया, ये दोनों ये इन्हीं के वजह से ही इनके बीच मुकाबला करने के लिए भारत को ये संधि करनी पड़ी थी। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये इसके विरोधी रहे और संधि में इस बात का आश्वासन मिला कि दोस्तों जो रूस था वो भारत की मदद करेगा। और दोस्तों इस कार्टून के अंदर सिर्फ यही बताया गया दोस्तों कि किस तरीके से 20 वर्ष संधि होती है 1971 में। तो दोस्तों यही इसका इम्पोर्टेंट है। इससे आप चलते दोस्तों नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें समझते हैं। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा है जो इसका दाएं हाथ में, जो दोस्तों दाएं हाथ में इसने UNO को ले रखा है, आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर। और दोस्तों इसके आगे जो इसके आगे वॉर लगा हुआ है जो बाएं हाथ में, दोस्तों इसमें ये ध्यान से समझिए क्या संदेश देना चाह रहा है। ये संदेश दे रहा है दोस्तों कि जो एक ध्रुवीय विश्व है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली बन चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ उसी के अंदर ही है, उसी के अंदर में काम करता है। तो इसके अंदर ये बताया गया है दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, वो अमेरिका के फेवर में रहता है, जो भी करता है अमेरिका करेगा वही करेगा, यानी कि ये जो अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाता है दोस्तों। इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं दोस्तों। चलते हैं दूसरे वाले पे, ये तो ऐसे ही मतलब इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, इस पर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए UNO, ये चित्र किसका है दोस्तों, UNO का। उसमें दर्शाया क्या गया है, इसके अंदर ही दर्शाया गया है दोस्तों कि एक जो संसार सा बना है, इसके अंदर देखो दोस्तों पृथ्वी जो अर्थ बनी हुई है इसके ऊपर, और इसके चारों ओर जैतून की जो पत्तियां हैं वो हैं, और ये बताती हैं कि विश्व का शांति का संकेत देती हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर का मामला वो तो सॉल्व हुआ नहीं UNO से, तो हम कैसे कर सकते हैं कि शांति का, लेकिन फिर भी दोस्तों शांति का प्रतीक है ये। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर यही पूछा सकता है दोस्तों इसके अंदर कितने सदस्य हैं, इसके अंदर भारत कब सदस्य बना। तो दोस्तों इसका आपको पता होगा जब ये 24 अक्टूबर को बनता है, तो 30 अक्टूबर को भारत शामिल हो जाता है, 1945 जब बनता है ये। तो ये दोस्तों इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट था। बस दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट जो पिक्चर है उस पर। दोस्तों देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक आतंकवादी है, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ये पूछा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी समस्या दिखाई गई हैं। तो ये जो गंजा सा व्यक्ति है, इसमें
बंदूक सी पता नहीं क्या ले रखी है, तो ये रस्सी के ऊपर चल रहा है, तो ये आतंकवाद को दर्शाता है। और इधर ये जो एक और व्यक्ति है लेडीज़, तो इसको प्राकृतिक आपदा दर्शाता है, ये प्राकृतिक आपदा आ रखी है उसके बारे में। ये दोस्तों समकालीन विश्व में सुरक्षा उसका चैप्टर से ही पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में। इन समस्याओं को दोस्तों कैसे निपटाया जा सकता है, इससे ये पूछ लेगा। और ये आतंकवाद का कौन बढ़ावा देता है दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना देता है। इसमें दोस्तों जो पाकिस्तान का कैसे हटा दिया जा सकता है दोस्तों, सैन्य बल की जो सैन्य बल है दोस्तों बड़ा होना चाहिए, तभी तो आतंकवाद खत्म हो सकता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं उसकी रक्षा करने के लिए दोस्तों आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है, आपसी द्विपक्षीय समझौता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए आपसी सहयोग ज़रूरी है। सैन्य बल जितना हो मजबूत हो। तो दोस्तों इसमें सिर्फ इतना ही था, इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। और दोस्तों जितने भी मैं करा रहा हूँ इससे ज़्यादा भार नहीं आने वाला, मैप स्टडी से इसी से ही आता है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।